आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने एमपी, राजस्थान समेत 4 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। गोगोई, माकन समेत इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी। नो हिंसा पर मुख्यमंत्री खट्टर ने ऐसा क्या कहा कि बंगाल की सीएम ममता ने कर दी तारीफ। कर्नाटक के पार्टी नेताओं के साथ राहुल गांधी और खड़गे ने दिल्ली में की बैठक। मिशन 2024 की रणनीति पर हुई चर्चा। हिंसा के बाद नूह गुरुग्राम से पलायन शुरू, बंगाल एमपी लौटने को मजबूर लोग। दिल्ली से हिमाचल तक बारिश का अलर्ट, आपके यहाँ मौसम कैसा रहेगा, जाने आईएमडी की भविष्यवाणी। उड़ते विमान में बवाल, वाइन के लिए महिला ने की क्रू मेंबर्स से लड़ाई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने लिया तलाक का फैसला, शादी के 18 साल बाद हो रहे हैं अलग। टमाटर फिर 250 के पार, दाम बढ़ने के पीछे ये कारण। लगातार 3 फिल्में हुई फ्लॉप, खतरे में आयुष्मान खुराना का करियर। ड्रीम गर्ल 2 से पार लगेगी नैया। और वेस्टइंडीज के खिलाफ धांसू रिकॉर्ड के साथ आज फिर उतरेगी टीम इंडिया, पांड्या करेंगे कमाल। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। इस साल जिन राज्यों में चुनाव होंगे उसमें से 4 राज्यों के लिए पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। कांग्रेस ने बुधवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा की है, जिसमें गौरव गोगोई और अजय माकन समेत कई सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से बताया गया है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता गौरव गोगोई करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ में अजय माकन और तेलंगाना में के मुरलीधरन इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। मेवात नूह हिंसा को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है, उस बयान की तारीफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की है। दरअसल खट्टर ने कहा था कि हरियाणा की आबादी 2.7 करोड़ है, हमारे पास 60,000 जवान हैं, ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। हमने अर्धसैनिक बल की 4 अतिरिक्त कंपनियां मांगी है, लेकिन पुलिस या सेना कोई भी हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। सीएम खट्टर के इस बयान पर ममता ने कहा कि मैं उनके बयान की सराहना करूंगी। हाँ, ये सच है कि यह हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार को जाति धर्म के आधार पर लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। ममता ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बंगाल में कोई छोटी सी बात होती है तो आप कई टीमें भेज देते हैं, लेकिन जब आपके राज्य में कुछ होता है तो कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वे यहाँ ईडी और सीबीआई भेजेंगे, लेकिन वहाँ कोई एजेंसी नहीं भेजेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष ने कमर कसना शुरू कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके लिए दिल्ली में मंथन हुआ है। मिशन लोकसभा के तहत कर्नाटक के तमाम बड़े पार्टी नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी मौजूद रहे। बताया गया है कि इस बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली में हुई इस बैठक को लेकर एक दिन पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि प्रदेश कांग्रेस के लगभग 50 नेता और मंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए 2 अगस्त को दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिव कुमार ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि वह राज्य के मुद्दों और समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिए कुछ केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई यानी सोमवार को हिंसा भड़की थी। इस रोज 2 समुदायों के बीच टकराव हुआ था। हिंसा की आग में दोनों समुदायों के घर झुलसे। इतना ही नहीं, हिंसक झड़प में 2 होमगार्ड और 1 मौलवी सहित 6 लोगों की मौत हो गई। सीएम खट्टर कह चुके हैं कि
पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। आलम यह है कि जहां हिंसा हुई वहां पलायन का दौर शुरू हो चुका है। पलायन करने वाले में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल है। इन लोगों का कहना है कि अब यहाँ हमें डर लग रहा है, अभी यहाँ रहने लायक हालात नहीं बचे हैं। परिवार की बेहतरी के लिए यहाँ से जा रहे हैं। भविष्य में अगर हालात सुधरते हैं तो हम वापस आ सकते हैं। मॉनसून सीजन में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में वीकेंड तक तेज बारिश का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने आज गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में अगले 5 से 6 दिन रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वहीं ओडिशा के 12 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुवार को सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बाड़गढ़, बोलनगीर, सोनपुर, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, क्योंझर और बोध में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। वहां बारिश संबंधित घटनाओं में अब तक 194 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 लोग लापता है। आईएमडी ने 3 और 4 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कागड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम का असर सब्जियों की कीमतों पर पड़ रहा है। एक महिला ने उड़ते विमान में बवाल काट दिया। वाइन के लिए वो फ्लाइट अटेंडेंट से भिड़ गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। हालात इतने बिगड़ गए कि विमान को डाइवर्ट करना पड़ा। लैंड होने के बाद महिला को हिरासत में ले लिया गया, साथ ही उसे अस्थायी रूप से विमान में सवार होने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। मामला अमेरिका का है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान ने लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बीच रास्ते एक महिला यात्री की क्रू के सदस्यों से बहस हो गई। वो ड्रिंक के लिए वाइन की मांग कर रही थी, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट उसे अपनी सीट पर बैठने का निर्देश दे रहा था। इसी बात पर हंगामा बढ़ता चला गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी सोफी अलग हो रहे हैं। बुधवार को पीएम ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि अलग होने के लिए दोनों ने कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि दोनों की 18 साल की शादी का अंत होने जा रहा है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए बयानों में कहा कि उन्होंने कई सार्थक और कठिन बातचीत के बाद यह निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि दोनों ने कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल दोनों की शादी 2005 में हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं। 15 वर्षीय जेवियर, 14 वर्षीय एला ग्रेस और 9 वर्षीय हैड्रियन शामिल हैं। टमाटर की कीमतों में एक बार फिर से आग लग गई है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार बीते दिनों लोगों को राहत मिली थी और कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकी और टमाटरों के दाम फिर 200 के पार पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो बुधवार को मदर डेयरी की सफल खुदरा दुकानों पर टमाटर 259 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा गया। न केवल मदर डेयरी के स्टोर्स पर बल्कि अन्य रिटेल सब्जी मार्केट में भी टमाटर की कीमत 200 रुपए के पार पहुंच चुकी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक बुधवार 2 अगस्त 2023 को टमाटर की खुदरा कीमत 203 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इसने सबके एक्साइटमेंट लेवल को खूब बढ़ा दिया है। पूजा के किरदार में आयुष्मान ने जान फूंक दी है। इस फिल्म से एक्टर को काफी उम्मीदें हैं। एक्टर की पिछली 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप साबित हुई थी, तो ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। हाल ही में एक इंटरव्यू में आयुष्मान ने इस बारे में बात की। टेस्ट और वनडे के बाद अब भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मुकाबला आज 3 अगस्त पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज में वेस्टइंडीज को 1-0 से हराया है। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से करारी शिकस्त दी। अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम मेजबान विंडीज को T20 में रौंदने के लिए उतरेगी। भारत का यह 200वां T20 मैच होगा। केवल पाकिस्तान ने भारत से अधिक T20 मैच खेले हैं।